अब आ जाए वापस, मैंने ये बात क्यों बताई। जैसे ये क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का एक सवाल जो 3 कदमों में खत्म हो सकता था, पीछे आपने कई सारे किए, वो क्वेश्चन आया दूसरे पेपर में, ये सवाल आया, तो इसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, उसको नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर एक जैसा पेपर हो तो सबके लिए एक जैसा, लेकिन अगर नॉर्मलाइज में पेपर कभी टफ आए आपके सामने, तो आप मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए, बस फिर चिंता मत कीजिए। ठीक, नंबर बहुत बहुत बढ़ जाते हैं सीरियल में, मतलब जो इससे लास्ट इस बार एग्जाम 2024 हो, उसमें तो कुछ ऐसी महसूस हो रहा है कि आयोग की तरफ से भी खामियां है, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा बता रहा है, और क्या सही क्या गलत वो जांच का विषय वो चल रहा है। लेकिन कुल मिला के बहुत सारे बच्चों को जिनको ऑडिटर जैसा पोस्ट भी नहीं मिलना चाहिए था, उनको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, मतलब रॉ स्कोर में उनको ऑडिटर नहीं मिलना चाहिए था। और मतलब होता तो हो सकता है कि टैक्स असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर उनको सेटिस्फाई होना पड़ता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनका पेपर डिफिकल्ट रहा, और जब वो नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उस सारी चीजों के बाद जो रिजल्ट आए उससे पता चला कि उनको टॉप मोस्ट पद एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ जैसे पदों पर चयनित हो रखे हैं, और सारी चीजें चल रही हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसलिए पेपर आपके पास जैसा भी है, आपका काम सिर्फ इतना उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कीजिए, चीजों को बनाइए, बट ये भी प्रयास करिए कि किसी क्वेश्चन में उलझ ना जाए आप। मतलब ये क्वेश्चन जैसे मान लो आया तो बनाना चाहिए, लेकिन कोई क्वेश्चन पढ़ के आपको लगा आपसे शुरू ही नहीं हो रहा, तो फिर मत करो, पहले वो कर लो जो आपको आते हैं।